अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर क्या है। डिटेक्ट ऑफ एनी चेंज या रिसीव ऑफ स्टिमुलाई, ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, डिटेक्ट करेगा किसी भी चेंज को या फिर क्या करेगा, रिसीव ऑफ स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिसीव करेगा। स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। स्टिमुलाई को क्या कहते हैं, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलाई, जो हमने 10th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के, जो कंडक्ट या फिर जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सिस। मतलब कि ये नर्व इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं पढ़े। और इसके बाद है पड़ा अफेक्टर। अफेक्टर किसे कहते हैं, जो करेगा कैरी आउट एक्शन एंड रिस्पॉन्स। जैसा कि मसल हो गए और ग्लैंड हो गए, जो क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं कोई एक्शन या फिर रिस्पॉन्स। ये मतलब कि वो पार्ट जो क्या करेगा, कोई एक्शन और रिस्पॉन्स शो करेगा, जैसे कि मसल या ग्लैंड, उसको हम क्या कह रहे हैं, अफेक्टर कह रहे हैं। तो हमने बात की थी रिसेप्टर के बारे में कि हमने कहा था कि ये जो रिसेप्टर है ये कोई सेल हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई नर्व हो सकती है। ठीक है, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में। सबसे पहले बैरोरिसेप्टर है, जो डिटेक्ट करेगा स्टिमुलाई ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसकी स्टिमुलाई को वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। स्टिमुलाई अगेन मैं आपको बता दूं, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बैरोरिसेप्टर होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद है जी कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं, जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर इन सब चीज़ों की जो होती है कंसंट्रेशन, इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है इनकी स्टिमुलाई को, जैसे कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या फिर अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह को क्या करता है, इन सब की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। तो हमने स्मेल की बात की थी। स्मेल सेंस को हम कहते हैं ओल्फैक्शन, टेस्ट सेंस को हम कहते हैं गैस्टेशन, और उसके बाद हमने कहा था केमिकल इन ब्लड, इसको कहते हैं ओस्मोलैरिटी। ठीक है, जैसा कि हम बात करें कि ये सब इनको कंट्रोल क्या कर रहा है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब थर्ड टाइप हम रिसेप्टर की पढ़ते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। इसका बेसिकली क्या काम होता है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ टच, प्रेशर, हेयरिंग एंड एक्विलिब्रियम के, इनकी स्टिमुलाई को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जैसे कि टच छूने की या फिर प्रेशर की या फिर हेयरिंग की। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ टाइप है रिसेप्टर की, वो है नोसी रिसेप्टर। ये बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ पेन, कि ये पेन की स्टिमुलाई को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नोसी रिसेप्टर। उसके बाद है जी फोटो रिसेप्टर, जो इसकी फिफ्थ टाइप है। फोटो मीन लाइट होता है, तो ऐसा ऑर्गन जो क्या करेगा, जो रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, वो क्या होगी, लाइट के रिलेटेड। डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ लाइट, कि ये लाइट की स्टिमुलाई को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। हमने रॉड और कोन्स आई के अंदर 10th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़े थे, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, रेटिना में मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली लाइट के बारे में ही होते हैं। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा हो तो उसी लिहाज से ये क्या करते हैं, फंक्शनेट करते हैं बड़े। ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर भी बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई ऑफ लाइट। उसके बाद है जी थर्मो रिसेप्टर। थर्म किसे कहते हैं, थर्म बेसिकली कहते हैं हीट को। तो ये ऐसे रिसेप्टर हैं जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई ऑफ कोल्ड एंड वार्म इन्वायरमेंट। कोल्ड और वार्म इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बड़े। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन है, हर तरफ से क्या आ रही हैं, स्टिमुलाई आ रही हैं। यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से लाइट की स्टिमुलाई आ रही है, यहाँ से हेयरिंग की आ रही है, यहाँ से हीट की आ रही है, यहाँ से स्मेल की आ रही है, यहाँ से टच की आ रही है। मतलब एक ही वक्त में हर तरफ से स्टिमुलाई आती हैं। तो ये बेसिकली इनको डील कैसे करता है। ठीक है, एक ही वक्त में इतनी स्टिमुलाई आ गई जो इनको रिसीव करेगा और इनको डील कैसे करेगा। तो हमने क्या कहा था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर रिसीविंग पार्टिकुलर स्टिमुलाई, कि हर रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड होगा कि उसने सिर्फ मखसूस स्टिमुलाई को ही क्या करना है, रिसीव करना है, और उसके रिलेटेड ही उन्होंने क्या करना है, पड़ा अपना फंक्शनेट करना है हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा था, मोल्टीज ऑफ सेंसेशन, मतलब डिफरेंट सेंसेशन इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट सेंसेशन होगी, जैसे कि पेन हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, कोल्ड हो गया,
और वार्म इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इन सब को क्या करता है, डील करता है। वो कैसे डील करता है, तो जो रिसेप्टर होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा फॉर रिसीविंग द पार्टिकुलर स्टिमुलाई, कि हर रिसेप्टर सिर्फ पार्टिकुलर स्टिमुलाई को क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने आज का लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।